14 साल पहले की बात है। मेरे होने वाले ससुर ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी मेरी शादी की, कि मेरी बेटी का फोटोग्राफ हमेशा तुम्हारे वॉलेट में होना चाहिए और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड हमेशा उसकी पर्स में। आज 14 साल के बाद ये हाल है कि पिछले 2 महीनों से मेरा क्रेडिट कार्ड गुम है। चुराने वाला मजे कर रहा है, ये मुझे मालूम है, मगर मैं भी स्मार्ट हूं। न मैंने कंप्लेन की है, न कार्ड सर्च किया है, क्योंकि ले जाने वाले ने अब तक मेरी पत्नी से कम खर्च किया है। शेखर जी की पत्नी ने शादी से पहले कौन सी कंडीशन रखी थी और जिसकी वजह से आज तक वे दोनों सुखी हैं? उनकी पत्नी ने कहा था कि शेखर, once a week you can go out with your boys. Boys? Once a week I will go out with your boys. पत्नी की प्रायोरिटीज कितनी बदल गई हैं। वो कहती हैं कि मैं और मेरी बाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम न होती तो ऐसा होता, तुम न होती तो वैसा होता, सुबह दूध वाले की घंटी पे कौन जागता, इस्त्री वाले से अर्जेंट कपड़े लेने कौन भागता। मैं और मेरी बाई अक्सर ये बातें करते हैं। आज मेरी लाइफ में बस 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, नौकर नहीं है परसों से और शौहर वही है बरसों से। बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। पतियों में जिन गुणों की अपेक्षा हम रखते हैं वही गुण हमें हमारे नौकरों में दिखते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ाते हैं, जितना परोसते हैं उतना ही खाना खाते हैं। काम वालों से कितना करीब हो जाती हूं मैं, अपने ड्राइवर जनार्दन को जानू बुलाती हूं मैं। और उस धोबी को ही देख लो, एक वही है जो कह पाता है, मेम साहब कपड़े निकाल के रखना हम आता है। 2 सखियां मिली, एक ने दूसरी से कहा, अरे सुन, मैं बहुत खुशनसीब हूं, मेरे पति तो देवता हैं। दूसरी ने कहा, नसीब वाली हो, मेरे अभी तक जिंदा हैं। डॉक्टर साहब पत्नी पीड़ित हैं। इनकी पत्नी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। और डॉक्टर साहब बहुत मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, क्लिनिक में पेशेंट्स अटेंड करते हैं, घर आते हैं तो मेडिकल बुक्स उठा उठा के पढ़ते रहते हैं। इनकी पत्नी एक दिन नाराज़ हो गई, आके कहने लगी, मुझसे अच्छी तो ये निगोड़ी किताब है जिसमें तुम घुसे रहते हो, काश मैं किताब होती। डॉक्टर साहब ने कहा, काश तुम किताब होती, मैं हर हफ्ते लाइब्रेरी जाके तुम्हें कम से कम बदल तो देता। सुपर कंप्यूटर लेकर के आया अमेरिका से एक वैज्ञानिक। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर हुआ ऑन नहीं। टेंशन में आ गया, आधा घंटे तक कोशिश में लगा रहा है, कंप्यूटर ऑन नहीं हो। तो भारत का वैज्ञानिक खड़ा हुआ था, बोले सर, बोले नो नो, ये टेक्नोलॉजी इधर 20 साल बाद आएगा। सर वो ठीक है, ट्राई कर। उसने देखा 2 पेच लगे हुए थे, तो उनको खोला तो 2 तार निकले हुए थे, उनको जोड़ दिया, कंप्यूटर हो गया सर ऑन। बोले व्हाट इज दिस? बोले जुगाड़। व्हाट इज दिस जुगाड़? बोले जुगाड़ इज जुगाड़। अमेरिका गया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश से जाते बोला, इंडिया में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आया है। बोले कौन सा? जुगाड़। मनमोहन सिंह जी को फोन किया, नमस्कार, हम जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोल रहे हैं। बोले आज तकलीफ कैसे की आपने? बोले हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपको खूब मदद करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जी भी टेंशन में हो गए, बोले बाहर से बोल रहा है या व्हाइट हाउस से? बोले क्या चाहिए? बोले हमको जुगाड़ टेक्नोलॉजी चाहिए। बोले ना 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 दे सकते। बोले दे दो ना। बोले नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले जुगाड़ के भरोसे ही तो सरकार चल रही है। मैं बोला शेखर जी और सिद्धू जी, आप देश के बहुत महान कलाकार हो, आप दोनों की मूर्ति जूहू चौपाटी पे लगाना चाहता हूं। 10 लाख का खर्चा है, आप दोनों की क्या राय है? ये दोनों बोले बेटा मूर्ति के लिए तेरे 10 लाख खर्च नहीं कराएंगे,
5 लाख दे देना, हम दोनों ही खड़े हो जाएंगे। अटल जी, आप हमारे हैं, हिंदुस्तान की आंखों के तारे हैं। लोग कहते हैं आप अखंड कुंवारे हैं। कुंवारेपन के नियम और कायदे बताओ। आपने तो जरूर उठाए होंगे, फायदे बताओ। अटल जी बोले, भाग्य किसी का भी संवर सकता है, भंवरा किसी भी कली पर मर सकता है। कुंवारेपन के फायदे मत पूछ, कुंवारा पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है। अभी दिल्ली गया तो मनमोहन सिंह जी मिल गए। बोले यार कोई प्रधानमंत्री नहीं मान रहा आजकल। मैंने कहा कौन नहीं मान रहा, आप तो हो। बोले जो भी आता है 10 जनपद पे हाथ जोड़ के चला जाता है। मैंने कहा आपके मकान के बाहर नेम प्लेट क्या लगी हुई है सर? बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। मैंने कहा ब्रैकेट में लिखवाओ मैं ही हूं। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैंने सिद्धू जी की तरफ से उनको 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं दी। और अब्बा कोई तो बताए राज होता है क्या, जैसा मुझे मिल गया वो सबको मिलता है क्या। और अब्बा कोई तो बताए राज होता है क्या, जैसा मुझे मिल गया वो सबको मिलता है क्या। और अब्बा बेगम आज पता नहीं क्या हुआ है, मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला है, लाइट ऑटोमेटिकली जल गई है। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है, लाइट ऑटोमेटिकली बुझ गई है। पागल के बच्चे, तू फिर फ्रिज में मुंह करा गया है क्या? और भालू देखिए, भालू। अब ऐसा कैरेक्टर है भालू का लंबा चौड़ा, और फिल्म वालों ने सारा कैरेक्टर इसका डाउन कर रखा है। जब भी किसी को डराना होता है फिल्मों में, ये भालू की खाल पहन के डराने लग जाते हैं। अब भालू इन लोगों से बड़ा परेशान है। अब बोला ये बंदर ठीक नहीं है, ये फिल्म वाले बंदर ठीक नहीं है। इन्होंने डराने का आइडिया घिसा दिया इतना ज्यादा, मैं जब सच में भी बच्चों के सामने आ जाता हूं तो बच्चे कहते हैं ऑटोग्राफ अंकल।